गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलनें शुरू हो गई, किस तरह भारत में राष्ट्रवाद की भावना ने पूरे लोगों के मन में एक नई सोच जागृत कर दी, नई एक भावना जागृत कर दी और वो भारत के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए। वो अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते थे। जिसमें एक लेटर भी है आप लोगों की किताब में, जिसको मैंने बोला था आप लोग पढ़िए उस लेटर को। वो कितना मार्मिक लेटर है, अपने देश के प्रति प्रेम को कैसे वो लेटर उजागर करता है इसके बारे में बताता है, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आजाद हिंद फौज का वो गीत भी है, जो आप गीत पढ़ेंगे अपने किताब में तो आपको समझ में आएगा कि उस समय किस तरह की भाव लोगों के मन में थी, क्या क्या रचनाएं हो रही थी। इस रचना को देख के ही, इस लिखित शब्द को देख के ही आप उस समय के चीजों को अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या थी। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी छात्रों के आंदोलन हुए, छात्रों ने झंडा फहराया। 7 छात्रों ने, जिनको गोली मार दी गई, कई सारे छात्र उसमें घायल हो गए, लेकिन 7 छात्रों ने वहां पर पटना में अपना झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद अगला था जनता राज्य का लक्ष्य, यानी जनता राज्य का लक्ष्य। अगस्त की क्रांति में बहुत सारे थानों पर, यानी 80-90 थानों पर कब्जा कर लिया गया। जितने भी छोटे छोटे अस्त्रों के थाने थे सब पर कब्जा कर लिया गया। और इन थानों को कब्जा करने के कारण अंग्रेजों ने दमनकारी कानून अपनाया, यानी दमन करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने हर तरह के उपाय करने शुरू कर दिए थे अंग्रेजों ने। उन्होंने 2-3 महीने तक जनता का राज चलाया, थानों पर अपने कायदे कानून चलाए। उन्होंने, जनता ने थानों पर हमला करके थानों को अपने कब्जे पर लेकर और 2-3 महीने तक उन थानों पर अपना नियम चलाया। जनता का दृष्टिकोण था कि गांव जो है की रक्षा का प्रबंधन हो, आपसी जो झगड़े हैं उसका निपटारा थाना में बिना केस, बिना FIR के किया जाए। बैठ के थानों में इन चीजों का निपटारा किया जाए। और गरीब जो भूखे हैं गांव के, उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जाए। थानों को अपने अंडर में लेने का, उस पर हमला करके अपने कब्जे में लेने का एकमात्र यही कारण था। यानी उनका ये लक्ष्य था कि अधिकार का उपयोग इस ढंग से करना कि जनता संतुष्ट दिखे और सबल बने। इसका एकमात्र सोच यही था कि जनता के लिए कुछ किया जाए, जनता के बारे में सोचा जाए। ये इनका एकमात्र लक्ष्य था। उसके बाद अगला है आप लोगों को स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन, यानी जैसे जैसे आंदोलन जब तेज होते गए तो अंग्रेजों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। आजादी तो उन्होंने दी 1947 में, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे चीजों को वो यहाँ पर दे के गए जिससे आज भी हम लोग उसको भुगत रहे हैं और आने वाले समय में भी भुगतेंगे। जिसमें एक था भारत का विभाजन, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसको आज भी हम लोग देखते हैं किस तरह की स्थिति दोनों देशों के बीच में तनाव रहती है, किस तरह की स्थिति बनी रहती है हमेशा बॉर्डर पे या दोनों देशों के नेताओं के बीच या लोगों के बीच। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर करके गए, ये चीज उन्होंने दे के यहाँ पर गए। आपको डिवाइड एंड रूल, जिसको आप लोग को हिंदी में कहते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति। जब उन्होंने देखा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में एकता बहुत ऊपर चली गई है तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी डिवाइड एंड रूल। ऐसा नियम अपनाओ कि इन दोनों में दरार पड़ जाए, ये दोनों अलग हो जाए और हमारा शासन कायम हो। लेकिन आजादी तो उन्होंने मिल गई, लेकिन ये जो चीज थी फूट डालो और शासन करो, ये नीति मुस्लिमों के पक्ष में, मुस्लिमों के मन में ये बात पनप चुकी थी। और 1930 के दशक में ही उन्होंने अपने अलग राष्ट्र, यानी 2 राष्ट्रों का सिद्धांत जो था उनके मन में ये समा गया था कि 2 राष्ट्रों का निर्माण होना चाहिए। एक मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र थे उनका एक अलग राष्ट्र होना चाहिए और एक दूसरा अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो 2 राष्ट्रों की बात उनके मन में 1930 के दशक में ही, 1930 के समय में ही उनके बात में दिमाग में आ गई थी। इसके लिए
उन्होंने 3 सदस्यीय जो कमेटी थी उसके लिए भारत भी भेजा उन्होंने, लेकिन भारत ने अलग एक अविभाजित का सुझाव दिया, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ अधिकार देकर, उसमें कुछ छूट देकर और उनकी बात माननी चाहिए। यानी उन्होंने कहा 3 सदस्यीय जो कमेटी थी कि मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र है उसको कुछ छूट दी जाएगी, उनको कुछ स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और वो लोग भारत का ही अमीर रहेंगे, भारत को अविभाजित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपको 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। यानी उन्होंने उस दिन 46 कार्रवाई अध्यक्ष बनाने का आह्वान किया और इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई, यानी दंगे फसाद शुरू हो गए। इसके तेजी से इस दंगा फसाद ने तेजी से पूरे भारत को अपने चपेट में ले लिया, यानी पूरे भारत में इस तरह की बात उठने लगी और इस तरह की बात होने लगी। और अंग्रेजों की ये जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी उसकी ये सबसे बड़ी सोच थी, सबसे बड़ी कारण थी। और धीरे धीरे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। यानी ये नीति अंग्रेजों की सफल रही और अंततः उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। हमारे राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, इस बात को माना भी। और जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद पूरे भारत की जो स्थिति थी वो भारत का जो भूगोल था वो बदल गया। यानी कुछ समय के लिए नफरतपूर्ण माहौल पूरे भारत में बन गया, दोनों तरफ से देश से नफरत बन गए। उसके लिए कितनी जाने गई इस नफरत में, जब बंटवारा हो रहा था तो कितनी जाने गई उस समय, कितने लोग मारे गए दोनों तरफ के, तो ये चीज थी। लेकिन कुछ राष्ट्रीय नेताओं की सूझबूझ और कुछ राष्ट्रीय नेताओं की ज्ञान के कारण ये एक भारत एक समृद्ध सशक्त लोकतंत्र के की ओर बढ़ने लगा, उसने कदम बढ़ाई और हमारे कुछ सूझबूझ नेताओं के द्वारा, कुछ राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया और पूरे विश्व में इतने दिनों तक, लगभग 200-250 वर्षों तक दूसरे राज्य के, दूसरे देश के शासन में रहने के बाद भी भारत ने पूरे विश्व पर एक अलग पहचान बनाई। तो ये था आपको भारत आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक की स्थिति। अब ये आप लोगों का लेसन समाप्त हो गया, ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे, प्रश्न उत्तर को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या इन लोगों का आंसर होगा उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगले वीडियो में हम लोगों को मिलेंगे प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।